हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में मैं टेंस पढ़ा रहा था दोस्तों। और टेंस आपको पता होगा या 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस निम्न 4 भागों में बांटा गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 होगा। ठीक है, तो और यह पार्ट नंबर कौन सा चलेगा दोस्तों? 12। ठीक, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 11 तक पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से देखें, आपको भरपूर ग्रामर समझ में आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और रूल नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 2। इससे पहले रूल नंबर पहला पढ़ा दिया हूँ, एकदम जाके देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एकदम जाइए प्ले लिस्ट में दौड़ा के वहाँ से देखिए। ठीक, प्रश्न क्या करा, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, प्रश्न नहीं, रूल नंबर 2 क्या करा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम। भाई, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम क्या है, सूत्र क्या है, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सूत्र जो होता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं तो सूत्र होगा QW। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कितनी सहायक क्रिया होती है? 2 सहायक क्रिया होती है, डू और डज। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया, डू या डज। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया फिर कर्ता। ठीक है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, प्लस मुख्य क्रिया। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया फिर कर्ता, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। इसके बाद कर्म, क्या लिखेंगे दोस्तों? कर्म। इसके बाद आप लिखेंगे प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, अन्य बातें प्लस क्वेश्चन वर्ड मार्क। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्यों के बीच में आएगा तो अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने बताया QW क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया डू या डज, कर्ता मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो लेते हैं उदाहरण और आपके बताते हैं। तो यहाँ से उदाहरण आप लेंगे। ठीक है, उदाहरण ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला, ठीक, वह यहाँ क्यों आती है? ठीक है, वह देखिए, वह यहाँ क्यों आती है, क्यों आती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वाक्य आ गया मेरे भाई, वह यहाँ क्यों आती है। तो बीच में क्या आया है? क्यों आया है। तो इस क्यों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। क्यों का मीनिंग क्या होती है आपके पता होगा? वाई होती है। क्या होती है? वाई। तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से इस पूरे वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो भाई क्वेश्चन वर्ड वाई है, तो वाई पहले लिखेंगे सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले वाई लिखेंगे। इसके बाद नंबर किसका है? सहायक क्रिया। तो 2 सहायक क्रिया होती है, लेकिन एक वचन करता होगा तो डज, बहुवचन करता होगा तो का आप लगाएंगे? डू लगाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हुआ क्या है? एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर डज लगाएंगे, वाई डज। ठीक है, इसके बाद नंबर क्या है? कर्ता का। सूत्र याद रखिए, सूत्र याद रखिए, आपको पूरा बनाने आ जाएगा भाई। कोई भी वाक्य होगा उसे अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बनाने सीख जाएंगे आप। ठीक है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ता लिखना है। तो भाई यहाँ कर्ता क्या है? सी है। आती है, आती है मेरे भाई, आती है मतलब लड़की होगी, तो लड़की के लिए क्या लगता है? सी लगता है। तो वाई डज सी, मुख्य क्रिया के आना, आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? हियर। क्या होगी? हियर। ठीक है, यह चाहिए यार, हियर। और लास्ट में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये
कंप्लीट हो गया भाई। वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज सी कम हियर, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अगला उदाहरण लेते हैं भाई, उदाहरण नंबर अगला लेते हैं और आपके बताते हैं भाई, बताते हैं। तो उदाहरण नंबर अगला लिखेगा, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है, ठीक है। तो नोट करिएगा ध्यान से। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, वेन। वेन माने क्या होता है, कब, प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया। तो भाई वह क्या है, एक वचन है, वह क्या है, एक वचन, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वाई डज, ठीक है। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द लिख लिया, सहायक क्रिया लिख लिया, इसके बाद करता क्या हुआ, जाता है, लड़का है, मतलब ही होगा, ही, ठीक है। और जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो स्कूल, गो टू स्कूल, SCH डबल OL, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना जरूरी है। तो इसका बनेगा व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर अगला उदाहरण आपके बताते हैं, उदाहरण नंबर 3, ठीक। तो उदाहरण नंबर 3 में लिखेगा, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वह कहाँ रहता है, यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो वह कहाँ रहता है, तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग आप लिखेंगे, कहाँ की मीनिंग, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ है, तो कहाँ की जो मीनिंग है, तो वेयर होती है, क्या होती है, वेयर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेयर, वेयर, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द लिख लिए, इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो भाई वो क्या है, एक वचन है, जब एक वचन होगा तो यहाँ पर डज लगाएंगे आप, वेयर डज, फिर कर्ता का नंबर है, तो कर्ता क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, याद रखिएगा, सी ही होगी, क्या होगी, ही। रहना, रहना का मतलब लिव, ठीक है। तो ही डज, अरे वेयर डज ही लिव, इसका वाक्य क्या बनेगा अंग्रेजी में, वेयर डज ही लिव बनेगा, ठीक है। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, आराम से वाक्य को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आते उदाहरण नंबर अगला चौथा लेते, उदाहरण नंबर चौथा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, उदाहरण लिखेगा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न करा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो भाई कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी मीनिंग लिखेंगे, इस सूत्र के हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्यों, वाई लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, तो भाई ये करता क्या है, तुम यहाँ करता है, करता बहुवचन है, इसलिए आपको क्या लगाना है, डू लगाना है, क्या लगाना है, डू लगाना है, इतनी बात ध्यान रखना। तो वाई डू, इसके बाद क्या नंबर है, करता कर, वाई डू यू, इसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे नहीं आ गया है, तो प्रश्नवाचक सब सहायक क्रिया करता है के बाद नाट लगा देते हैं। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाना है, मतलब एक ही साथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बाकी उसको पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं आ गया तो आप लिख लीजिए, कर्ता के बाद नाट लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया हो जाएगी, कर्ता, फिर नाट, फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, जाना, क्या है, जाना, याद रखना, ठीक है। तो नाट हो जाएगा, फिर गो टू स्कूल, क्या हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। एक उदाहरण और आपके बताते हैं, 5, उदाहरण नंबर 5 में हम लोग क्या सीखने वाले, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 5, वे क्या खाते हैं, ठीक है, लिखिएगा, वे क्या खाते हैं,
ठीक है, वे क्या खाते हैं, ध्यान से देखिएगा, वे क्या खाते हैं। तो यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखेंगे मेरे भाई, क्या है, तो वाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाट। प्रश्नवाचक शब्द हो गया, फिर सहायक क्रिया, तो वे क्या है, बहुवचन है, तो इसके लिए आप क्या लगाते हो, डू लगाते हो, डू, क्या लगाओगे, डू। तो व्हाट डू दे इट, खाते हो, इट, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो वे क्या खाते हैं, व्हाट डू दे इट बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।